आज ना पूरा हद हो गया। सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, जो पेशेंस का लिमिट रहता है ना, आज वो भी क्रॉस हो गया। पूरा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था हम लोग को एज ए टूरिस्ट। Fried brinjal and aloo pakora. Guys, finally on the way to Gal, and we have stopped in a very small town. It is known as Talawekele. I guess is the right way of pronunciation. I don't know. हेलो गाइस, मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग वॉयेजर। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड में देखे होंगे, हम लोग गए थे रामायण के प्रसिद्ध अशोक वाटिका में एंड ठीक उसी सीता मंदिर के पीछे हम लोग जाकर हनुमान जी के पैर के निशान के भी दर्शन किए। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन गॉल। लेकिन उसके पहले दोस्तों, दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम लोग को लास्ट वीडियो में एंड बस 5 दिन के अंदर विद इन 5 days वी हैव रीच्ड 2500 व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच तो आपको याद होगा। आपको ये भी याद होगा श्रीलंकन जर्सी में एक नाम बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, उसका नाम है डिल्मा टी। So Dilma Tea is one of the famous official sponsor of Sri Lankan cricket team and इसके साथ साथ दोस्तों, Dilma Tea is also one of the largest exporter of Sri Lankan tea। तो जब हम लोग गॉल के लिए रवाना हुए फ्रॉम सीता एलिया, तो रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत टी एस्टेट्स देखने को मिले। हम लोग अंदर गए टी एस्टेट में एंड 1 घंटा बिताए। वी हैड अ लवली फोटो सेशन। तो अगर आप पूछो कि श्रीलंका का सबसे फेमस टी एस्टेट कौन सा है, दैट इज पेड्रो टी एस्टेट। इधर एक फैसिलिटी भी है कि जो भी टूरिस्ट वांट्स टू सी कि कैसे टी मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे टी को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद कैसे टी को ग्रेड किया जाता है बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़, एंड फाइनली कैसे टी को पैक करके रेडी किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट्स टू इंटरनेशनल मार्केट, आप लोग देख सकते हो। And the ticket price to enter the tea manufacturing plant is around 200 rupees। and अगर आप टाइमिंग पूछो कि कब आप जा सकते हो अंदर, तो आई शुड से कि मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर 12:30 PM तक यू कैन एंटर। उसके बाद एक छोटा सा लंच ब्रेक है एंड अगेन फ्रॉम 2 o'clock to 5:30 PM इन द इवनिंग। एंड आई थिंक कि बहुत ही इंट्रीगिंग है ये एक्सपीरियंस। तो जो कोई एक अलग सा एक्सपीरियंस चाहते हो एंड जानना चाहते हो कि कैसे एक्चुअली टी प्रोसेस किया जाता है, आई थिंक इट्स अ मस्ट टू विजिट स्पॉट फॉर यू गाइस। नुआरा एलिया के टी एस्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारा कॉटेजेस है जिसमें आपको ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर साफ नजर आएगा। एंड अगर आप बात करो श्रीलंका का टी इंडस्ट्री का, तो इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई अ स्कॉट्समैन जेम्स टेलर इन द ईयर 1852। नुआरा एलिया इज द टी इंडस्ट्री कैपिटल ऑफ श्रीलंका। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। एंड आप सुन के ताज्जुब हो जाओगे, श्रीलंका इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। चल पड़े हम गॉल की तरफ। हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग जहाँ पर थे नुआरा एलिया, वो एक हिल स्टेशन है एंड वो श्रीलंका का एकदम बीच में आता है, सेंटर में। अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं उसका नाम है गॉल एंड ये एक बहुत ही फेमस सी बीच डेस्टिनेशन है। गॉल एकदम दक्षिण में आता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। Guys, finally on the way to Gal, and we have stopped in a very small town. It is known as Talawekele. I guess is the right way of pronunciation. I don't know. So from here it will take around 5 hours more to reach Gal. So we are having a small break out here. तो चलते चलते एक ब्रेक लेना तो बनता है दोस्तों। बहुत भूख लगा था, सो पेट पूजा का भी टाइम हो गया था। सो हम लोग अभी है तालावेकेले में। इधर आके हम लोग ने थोड़ा श्रीलंकन स्नैक्स भी ट्राई किए। Fried brinjal and aloo pakora. Not that tasty as India, but definitely tastes good. जैसे आलू पकौड़ा एंड ब्रिंजल फ्राई। सो ये हम लोग को लगा अराउंड 50 रुपीज़, इंडियन करेंसी में 50 रुपया एंड लोकल करेंसी में 100 LKR।
एंड खाने में ठीक ठाक है, सो अ गुड स्नैक्स। नोआरा एलिया से गॉल जाने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। आप फ्लाइट लेकर भी जा सकते हो, आप रोड से भी जा सकते हो, आप ट्रेन लेकर भी जा सकते हो। इसके आगे जाने से पहले दोस्तों, आप लोग से एक अनुरोध है कि कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन आते रहे। आज ना पूरा हद हो गया, सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, जो पेशेंस का लिमिट रहता है ना, आज वो भी क्रॉस हो गया। पूरा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था हम लोग को एज ए टूरिस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग नोआरा एलिया से गॉल तक आ रहे थे, पूरा ठीक ठाक चल रहा था ट्रिप, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। जस्ट सनसेट होने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा हो गया, ये जनाब हम लोग का ड्राइवर, पता नहीं वो कौन सा गांव था, एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ अंधेरा था, जंगल था, ये बोल रहा है मैं और चला नहीं पाऊंगा, आई एम रियली टायर्ड। आप जस्ट सोचो, उस सिचुएशन में कुछ नहीं था चारों तरफ, बोल रहा है कि मेरा आज दिन का स्केड्यूल हो गया, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं और चला नहीं पाऊंगा। उसके बाद साइड से एक लड़का आता है, पोनीटेल है, शायद एक पोनीटेल था उसका, राइट, एंड वो आकर, पता नहीं, हम लोग उससे बात भी नहीं कर रहे, एंड वो आकर बोल रहे हैं कि मेरा एक कॉटेज है ये जंगल के अंदर, करीब 100-150 मीटर अंदर, क्या वो एक हम लोग को डायरेक्शन दिया, आप लोग इधर ठहर जाओ, कल सुबह आप लोग कंटिन्यू करना अपना जर्नी। पता नहीं भाई वो कहाँ से आया, ये कोई सेटिंग था या फिर एक कोइंसिडेंस था। मेरा एक दोस्त देखने के लिए भी गए उधर, उसका कॉटेज एक सिंगल रूम था जंगल के अंदर, ये जो हाईवे था उससे करीब 100 मीटर अंदर था, एंड ऊपर में एक टीन था, जैसे नॉर्मल एक कॉटेज का रूफ होता है, एंड इट वॉज सो रिस्की यार। पता नहीं, मतलब उधर कोई जंगली जानवर है आसपास, एक जंगल था, पहाड़ी जंगल, पता नहीं, मतलब आसपास और कोई घर भी नहीं था, एंड ये लड़का कौन था ये भी पता नहीं। उसके बाद तो हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आया, मतलब करने का भी कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग को ड्राइवर बोल रहे हैं कि आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो, मैं चला के आपको लेके जाऊंगा गॉल तक। ठीक है, हम लोग के पास ऑप्शन तो नहीं था, हम लोग राजी हो गए। एक खतरा तो टल गया दोस्तों। उसके बाद जब हम लोग कोलंबो और गॉल के बीच जो एक्सप्रेस हाईवे है उससे गुजर रहे थे, मैं गाड़ी का सामने वाला सीट पे बैठा था, एंड मैं घूम के देखा कि मेरा ड्राइवर साहब झप्पी ले रहे हैं। यस, गाड़ी बहुत स्पीड पे चल रहा था और वो गाड़ी चलाते चलाते सो रहे थे। अब क्या कहे, हो सकता है बहुत टायर्ड है वो, उसको बहुत नींद आ रहा होगा। सो सामने ही लकीली एक सर्विस स्टेशन मिला, तो उधर जाके हम लोग ने कॉफ़ी ब्रेक लिए। So one more interesting part of this trip. Once again, we are into an adventurous trip. A lot of things happened. As last day update, we were left alone in an unknown jungle place. Anyways, we convinced the driver. We are still on the way to Gal. So right now we are driving through the Southern Express Highway. So it seems very good. But I came to know it is a mutual investment, a joint investment with Korean government and Sri Lankan government. My driver is damn sleepy. He's just wobbling. But anyways, we are just talking so that he remains awake and we reach our destination safely. So hope so. We'll remain soon to Gal. The trip is good so far, though a bit fast. And right now I'm having Sri Lankan coffee. So whenever you're out of mood, coffee brings you again to your life. So a lot can happen over a cup of coffee. So right now we are with our driver, just trying to cheer him up a bit so that he again comes back to his senses, totally energized, and we can complete the remaining trip. मैं कंटिन्यूअसली बात करते गए उसके साथ, एंड फाइनली रात को 1:30 बजे हम लोग गॉल पहुंचे। दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों का एक सजेशन लेना है। क्या मुझे लाइव ब्लॉगिंग करना चाहिए अपना चेहरा दिखा के, या फिर मेरा ट्रैवल ब्लॉग्स के ऊपर मेरा जो अभी वॉइस ओवर सीरीज है ये सही है? तो आपका राय जानना है मुझे। सो काइंडली डू कमेंट एंड लेट मी नो अबाउट इट। सो दोस्तों, आज का व्लॉग में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनगोइंग सपोर्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड लाइक एवरी टाइम, कीप रॉकिंग।